अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उनकी हयात। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग असली और क़लमी नाम है। 1883 में दिल्ली के महल्ला चौड़ीवाला में पैदा हुए। आबा व अजदाद शाह आलम सानी के दौर में तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आए थे। वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और वालिदा का नाम मुशर्रफ बेगम था। फ़रत कमसीनी में माँ के साए से महरूम हो गए। इनकी परवरिश इनकी फूफी हुसन जहाँ बेगम ने की। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। इब्तिदाई तालीम हाई स्कूल दिल्ली में हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी। 1905 में BA की डिग्री दिल्ली से हासिल करने के बाद हैदराबाद दक्कन महकमा तालीम में मुलाजिमत इख्तियार की। फिर अदलिया ने इनकी खिदमत हासिल कर ली और वहाँ मुख्तलिफ अदालती ओहदों पर फायज रहे। हैदराबाद की अदालत आलिया में रजिस्ट्रार भी रहे और जज के ओहदे तक तरक्की पाई। आखिर में मददगार मुतम्मिद दाखिला मावीन होम सेक्रेटरी हो गए और इसी ओहदे से वजीफ़ा याब हुए। 1919 में पहला मज़मून लिखा जो आगरा के एक जरीदे इफ़ादा में छपा। 1937 से बाकायदा लिखना शुरू किया। अगरचे उन्होंने हर मौजू तारीख़ तहक़ीक़ ज़माने वगैरह पर लिखा मगर मज़ाहिया रंग गालिब रहा। इनके मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़रत के नाम से छप चुके हैं। इनकी कई तख्लीक़ें मसलन मेरी दास्तान, दिल्ली का यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी, फूलों वालों की सैर, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर उर्दू अदब में यादगार रहेंगी। फ़रतुल्लाह बेग ने 1947 में वफ़ात पाई। फ़रतुल्लाह बेग के यहाँ खाका निगारी या शख्सियत निगारी अपने उरूज पर नज़र आती है। इनकी तहरीर खुदा खाका, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ इनकी ज़बानी की नज़ीर मिलना मुश्किल है। इसी तरह एक वसीयत की तकमील में और दिल्ली का यादगार मुशायरा भी मुख्तलिफ शख्सियत का जामा तस्वुर पेश करते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने मुदल्लिल मज़ाही करते हैं और ना ही ममदू के बजाय ख़ुद को नुमाया करते हैं। वो जिसका नक्शा खींचते हैं इनकी खूबियाँ, खामियों, आदत व अतवार, लिबास, नाक व नक्शा वर्द हर चीज़ चलती फिरती तस्वीर की तरह आँखों के सामने फिर जाती है। मज़ामीन फ़रत के मुसन्निफ़ लिखते हैं हंसी एक ज़हनी कैफियत का नाम है लेकिन नफ्सी इस्बात है। अगर दिल व दिमाग पर एक इनबसात की कैफियत छा जाए और कभी कभी लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल जाए, एक आधा बार खारीन फूल की तरह खिल कर हंस पड़े, तो ऐसा मज़मून खुश मज़ाक़ी का बेहतरीन नमूना होगा।